साथ संगत जी प्यार से बोलिए। निरंकार जी। साथ संगत जी दास को बहुत ही हर्षोल्लास हो रहा है, क्योंकि साथ संगत जी इस घर को पड़ोसी होने के नाते दास बचपन से ही देख रहा है। और साथ संगत जी इस घर का इतिहास भी कुछ इस प्रकार से रहा है। आज हमारे परम पूज्य कुलदीप जी, इनके बड़े भ्राता रोशन जी, और साथ ही इस नाम को थोड़ा संधि विच्छेद करके देखा जाए, रोशन का मतलब कुछ और होता है, जो उजियारा कर दे, उजियारा फैला दे। और साथ ही साथ कुल, कुल मतलब परिवार, एक कुल, और वो दीप है, रोशनी है। लेकिन इस रोशनी को फैलाने के लिए, रोशन करने के लिए रोशन जी होते हैं। तो साथ जी कुल, दीप और रोशन। और इनका इतिहास थोड़ा और आगे चलते हैं तो साथ ही इनके पिताजी का भी नाम हो गया ब्रह्मदेव, माता जी का नाम और साथ संग जी माता जी का नाम पार्वती कहा जाए। पार्व और पार्वती एक ही रूप होता है। और साथ ही इनसे भी ऊपर अगर इतिहास को लीजिएगा तो इनके दादाजी का नाम थे नरसिंह। तो साथ संग जी कहने का भाव है, उनके भी पिताजी को अगर देखिएगा तो वो भी साथ हरि थे। तो साथ से कहने का भाव है, जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। तो साथ ही राम की कृपा इस परिवार पे बहुत पहले से होता चला आया है साथ संगत जी। वरना साथ संगत जी छातापुर में ढेर ऐसे परिवार है, और साथ संगत जी ये सत्य का बोध, सत्य का ज्ञान, ये निरंकारी मिशन जो है, और साथ ही इस प्रकार का ज्ञान जो लिए उनको पता है। साथ संगत जी जो ज्ञान को लिए है उनको पता है। इसके बारे में कहा गया कि पानी इसको भिंगा नहीं सकता, इस ज्ञान के बारे में अग्नि इसको जला नहीं सकता, और साथ हवा इनको उड़ा नहीं सकता। ऐसे ज्ञान और ऐसी दात इस परिवार के ऊपर हुआ है, इन्होंने रमे हुए राम को जाना है। साथ संगत जी तो कृपा तो शुरू से ही होता चला आया है। तो साथी दास तो यही अरदास करेगा इस परिवार के बारे में कि अभी इनके माता जी जीवित हैं, और साथ से जो उनको माता पार्वती के रूप में ही पुतहू भी और बेटे भी साथ से इनको माने, और साथ ही साथ दोनों भाई में एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो, एक ऐसा प्रेम हो कि तीसरा आदमी जानने का प्रयास करे कि इस परिवार में आखिर ये दोनों भाई अलग अलग है या इकट्ठा है। पता नहीं चलना चाहिए साथ संगत जी, क्योंकि गुरसिक जो होते हैं, जो होशियार होते हैं, और साथ ही वो बहुत बात को सोच कर चलते हैं। सदा सदा के लिए किसी को नहीं बनाया इस संसार में, लेकिन साथ ही इस समाज में आकर के इसमें जो हम लोग रह रहे हैं, तो दास तो इस निरंकार के चरणों में यही अरदास करता है कि दोनों भाई मिलजुल करें। क्योंकि हरदेव अवतार वाणी में लिखा हुआ है, मेरे सजनों मिलजुल आओ, प्रभु की महिमा गाले हम, सतगुरु से कर याद प्रभु को, इस पे ध्यान जमा ले, इस निरंकार पे ध्यान जमा ले हम। तो साथी कैसे आज के दौर में साथ समझिए ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि एक भाई अगर बोल बम जा रहा है तो वो कहते हैं अब की रविवार भैया जा रहे हैं तो हम अगले रविवार जाएंगे। बोला क्यों? हाँ जाएंगे, उसके साथ वो मिलेंगे, अब वहाँ जाएंगे मौज मस्ती करेंगे, भैया रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। या कई आदमी को ऐसा भी जलन है वो ज़्यादा तब नहीं जाएंगे ना, उसके साथ नहीं जाएंगे। ऐसा भी हो रहा है साथ संगत। इसलिए दास का कहने का भाव है कि ऐसा अरदास हो कि अगर कहीं जाना हो तो हम दोनों भाई चले। लोग ये सोचे कि इन दोनों भाई में प्रेम इतना प्रगाढ़ क्यों है। लोग सोचे आपके परिवार में कि गोतनी गोतनी में इतना प्रेम क्यों है, जबकि दूसरे जगह जलन होता है। लेकिन इन दोनों में क्या है? क्योंकि साथ समझिए कोई भी खाते हैं तो अपने हिस्से का रोटी खाते हैं। सबके खाने पे, सबके खाने के दाने पर नाम लिखा हुआ साथ समझिए। इसलिए कोई अगर कुछ कर रहे हैं तो बात यही समझिए कि परमात्मा का किया हुआ है, उनके आदेशानुसार कर रहे हैं।
अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं करता है। अपने मर्जी से जो कोई कुछ करता है वो सत्संग नहीं होता, विफल हो जाता है। कई बार की बात है, ऐसा भी सुनने में आया कि एक इंसान सोया हुआ था, उसको मारना था उसने, और सत्संग जैसे उन्होंने तलवार उठाया तब तक में उसके अंगड़ाई लेने का समय हो गया, और एकाएक वो अंगड़ाई जो लेता है, साथ तलवार लगता है बाहर तकिए पे, वो उसका सिर तो इधर आ गया, वो साथ से बच जाता है। जब तक में खचाक की आवाज़ आती है तब तक वो जग जाता है, जग जाता तो फिर वो उनके साथ सामना करने लग जाता है। तो जब आप लोगों ने सुना होगा, हम सभी सुनते हैं कि बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जग जितना मर्जी बैरी हो जाए कुछ नहीं कर पाएगा अगर हम सभी एक हैं तो। इसलिए सत्संग जी, संगत का मतलब, सत्संग का मतलब यह है कि हमारे और आपके बीच में दया हो, प्रेम हो, नम्रता हो, भाईचारा हो, सहनशीलता हो, और सत्संग जी एक ऐसा जीवन हो कि दुनिया वाले देखें तो आपकी कदर करें। ऐसा जीवन होना चाहिए, आपके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। तो सत्संग इस प्रकार का जीवन जीना है। दास इसके लिए अरदास करता है परमपिता परमेश्वर, ईश्वर निरंकार के चरणों में कि इस प्रकार के जीवन हम सबों को बख्श दो। और सत्संग जी, आज का जो विशेष प्रोग्राम है सत्संग जी, आज हमारी बच्ची कुमारी चयन, जो कि सत्संग जी चयन के नाम से अब आ गए, राज लगता है कि ज्योति लगता है या कुमारी लगता है, जो अपने अपने हिसाब से वो अलग है, लेकिन चयन तो चयन ही रहेगा सत्संग जी। तो आज चयन का 6 माह पूरे हो चुका है सत्संग जी, और 6 माह पूरे हो जाने के बाद साइंस भी कह रहा है कि बच्चे को कुछ न कुछ खिलाना चाहिए। इसलिए सत्संग जी आज से इस बच्चे का, इसको अन्नप्राशन दिवस कहते हैं, वो सत्संग जी आज बच्ची की है। और सद्गुरु से दास अरदास कर रहा है कि हे परम पिता परमात्मा, बच्चे जो भी है सभी सत्संग जी आपके फूल है, निरंकार के फूल है सत्संग जी। दास को एक संसारिक व्यक्ति ने रात में कहा कि भक्ति, हमारे अशोक जी भी साथ में थे, कि भक्ति लोगों को बचपन में, जवानी में करनी चाहिए, बुढ़ापे में नहीं। और उन्होंने साथ से ये भी कह दिया कि भक्ति जो है बुढ़ापे में नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो फूल होता है, कोमल फूल ही लोग भगवान को चढ़ाते हैं, या पूरा खिला हुआ फूल भगवान को चढ़ाते हैं, मुरझाए हुए तो नहीं चढ़ाते हैं। तो हर एक इंसान परमात्मा का फूल है, तो कोमल फूल ही चाहिए या अच्छा से खिला हुआ फूल चाहिए। जो खुद टूट करके गिर जाए ऐसे फूल तो कोई नहीं चढ़ाते हैं। इसीलिए बोले कि अगर वृद्ध अवस्था में करते हैं तो आप तो टूटे हुए फूल हैं। इसलिए सत्संग जी वो संसारिक व्यक्ति, जबकि सत्संग कोई सत्संग भजन भी नहीं करता, और ऐसे व्यक्ति ने दास को कहा कि भक्ति बचपन में ही करनी चाहिए, शुरू शुरू में ही करनी चाहिए। तो सत्संग भक्ति का कोई उम्र नहीं होता है, तो भक्ति हम लोग को शुरू शुरू में करनी चाहिए। तो दास अरदास करेगा इस बच्ची के प्रति कि शुरुआत है इनका, और आज अन्नप्राशन दिवस के रूप में इस बच्ची का पहला नमस्कारी कहा जाए, और पहला मतलब इनके जो अरदास इनके प्रति किया जा रहा है, माता जी कृपा करना, रहमत करना, बख्शिश करना, इसको एक ऐसे नेक पद्धति पे और इनका हर पग नेक रास्ते पर चले, और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हुए, और जिस प्रकार से ये 3-4 पीढ़ी जो आप लोगों के समक्ष रखा कि बहुत सुदृढ़ तरीके से और एक ईमानदारी और साथ ही साथ एक अच्छे व्यक्तित्व को इस परिवार ने रखा, इसी को बरकरार रखते हुए ये बच्ची भी अपने ख़ानदान के नाम को रोशन करते हुए और साथ ही साथ एक अच्छा व्यक्तित्व अपने जीवन यापन करे। यही अरदास माता जी के चरणों में है। माता जी प्रमाण करें, और जो भी संत महात्मा इस बच्ची को ये अन्नप्राशन दिवस के रूप में आए, सबने ही मिल करके अरदास करनी है कि ये बच्ची सदा ही
नेक जगत पे चलते हुए और संतों महात्माओं की सेवा भी करते रहे। यही अरदास इस बच्ची के लिए है। और साथ ही साथ ये छोटे छोटे बच्ची को भी अरदास देख करके बड़ी खुश हो रहा है। ये बच्चे भी अपनी भाषा में सिमरन का सहारा लिया और सिमरन के सहारे के हिसाब से इन्होंने अरदास किया। तो साथ समझिए ऐसे मौके पर साथ समझिए सबने ही मिल कर के अरदास करनी है इस बच्ची के लिए। तो साथ समझिए दास अंत में यही अरदास करेगा कि सुख सारे दुनिया के पादे इस परिवार में फिर भी मिलाए रखे संतों की दरबार में, संतों के दरबार में। साथ समझिए प्यार से बोलिए।